भोलेनाथ माई पार्वती बाबूजी उनका चरित्र बताना कितना मुश्किल है। एक बार नारद भगवान आ गए अपन चिंता उंटा लिए आए गए कैलाश पर्वत पे मास्टर साहब आए के नारायण नारायण गिरजा माई के पैर पकड़न कहीं माई प्रणाम कहीं हाँ। अरे आप अचानक यहाँ कैसे कहें माई देखा भगवान भोलेनाथ माई पार्वती के बीच में झगड़ा लगाई दी। कहें आई भगवान भोलेनाथ जौन 8 मुंड के माला पहने थी आई तो का मालूम बा माला कैसे है। कहे नहीं मुनि जी तो हमका नहीं मालूम बा बाबा। कहें यह जब आज 8वां आपका 9वां जन्म है ये जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो तोहार गटैया काट के पहन लेती। गिरजा माई मुँह फुलाई नहीं बाबूजी। अरे निकुरा समोसा की नहीं हुई है। भगवान भोलेनाथ जब आए त्रिशूल लेके आए गौरा के बुलाए गए गिरजा। अरे गिरजा गिरजा माई बोलते ही नहीं मास्टर साहब गिरजा माई बोलते ही नहीं। कहे भोलेनाथ हमारे साथ है इतना बड़ा धोखा बताया नहीं। देखा सही हो नारद तो चला गए झगड़ा लगाई के कैसे कहीं नारद पूछा पार्वती से। देखा ओरिजिनल 60 साल पुराना गाना है। आप सब बैठा है हमारी दादा हरे बैठा है। आज हमारी नई जनरेशन भी सुने कि पुराना बिरहा कैसे होता है। अरे नारद पूछा पार्वती से कहाँ पे दीन दयाला है। अरे कहाँ पे दीन दयाला है जो गरवा में पहले पगलऊ तोहर मुंड के। रामू मास्टर के ढोल एकदम नगाड़ा की तरह बाजी। नगाड़ा नहीं है लेकिन बाबूजी नगाड़ा आपके सुनाई देगा कैसे। अरे नारद पूछा पार्वती से कहाँ पे दीन दयाला है। कहाँ जो गरवा में पहले पगलऊ तोहर मुंड के। गरवा में पहिरे पगलऊ तोहरे मुंड के माला है। कैसे कहीं याद तलक ना तुम्हें बताया कसर किया है सिंदानी। बिना भेद इसका पूछे तुम मत करना दाना पानी। कह कर नारद चले गए तब पार्वती जी दुख मानी। कह कर नारद चले गए तब पार्वती जी दुख मानी। मंजन करके आए महादेव पार्वती बोली
भोलेनाथ आइए, माई गौरा बैठी हैं मुंह फुलाई के। कहीं बतावा गर्दने में जवन 8 मुंड के माला पहने है, माला कैसे आ? कहा गिरजा, ए गिरजा, अरे ई का करबू जान के? कहा इतना बड़ा धोखा हमारे साथ? बाबा कहा याद तलक ना मुझे बताया, कसर किया है शिवदानी। कहा बिना भेद इसका पूछे तुम मत करना दाना। कहा हमसे इतना बड़ा चोरी? और जब भगवान भोलेनाथ आइयन, माई गिरजा एकदम बैठी हैं, कहें आज तोहार भांग धतूरा न पिसाए। कहें भगवान भोलेनाथ, कहें गिरजा बतावा का चाहत हो? माई गिरजा कहें 8 मुंड जोन बा एकर हमका दास्तान बताई दे कि तोहरे गर्दने में कैसे बा। बाबा ए बाबूजी, अरे अपन तरफ से मेरे दिल में अरे दिहा कपट के ताला है, और जो गरवा में पहिरे पगलऊ तोहर मुंड के माला है। इतना बड़ा कपट हमारे साथ है। माई गिरजा से भोलेनाथ कहत का है? शिव जी बोले पार्वती से सुन लो प्यारी बात, इधर हमार कथा को सुने नहीं हो, इसी से तुम जाती हो मर। जब जब तक जागा है तुमने काट लिया है तेरा सर, बीज मंत्र मैं जानत हूँ, जापत हूँ जिसको 8 पहर। अमर कथा को सुना दो स्वामी, मुझको भी कर दो। अमर कथा को सुना दो स्वामी, भगवान भोलेनाथ से माई गिरजा कहीं कि आप हमका अमर कथा सुनाई दे, हम अमर हो जाई तोहरे साथे, काहे हमार गर्दन काट के पहन दे। ए बाबूजी, माई गिरजा के बात मान के भगवान भोलेनाथ कहें हम करी कैसे आखिर? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जो अमर कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। ए बाबूजी, कहे सती जी जीव भगा दो, अरे तोहरे प्रलय का ज्वाला है। कहे भगवान तीसरी नेत्र खोल के सबके भगाई देते, जाए के अमर कंटक के गुफा में बैठे बाबूजी। अरे कहे सती जी जीव भगा दो, अरे तोहरे प्रलय का ज्वाला है, जो गरवा में पहिरे पगलऊ तोहरे मुंड भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे बाबूजी। खोला तिसरा नेत्र महादेव, व्याकुल हो सब जीव भागे, परे के खोड़रे में सुगिया अंडा छापे बैठी आगे, धर्म के मारा व्याकुल भई भोलानाथ की कथा सुनो, खुद भोलेनाथ लिखा लागे।
माई गिरजा के सुनावत हैं, लेकिन माई गिरजा सोई गए बाबूजी। एक सुगिया अपन अंडा वहीं ताकत बैठी बाबूजी। जब तीसरा नेत्र खोल दिया तो सुगिया तो उड़ गई, लेकिन वो अंडा बाबूजी जो पड़ा है वो रात भर हुकारी भरता रहा। जब भगवान भोलेनाथ माई गिरजा के कहे गिरजा, कथा समाप्त हो गई, लेकिन गिरजा माई तो खर्राटा भरत है। कहे प्रभु हम तो कथा सुन न पावा। कहे जब तू कथा नहीं सुना तो कथा सुने के रात भर हुकारी के भरे। तब तक बाबूजी वो अंडा फूट गया, अंडा में से जीव निकल के भागे लाग। जीव भागे लाग, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल छोड़ दिए बाबूजी। और जाय के जीव बाबूजी व्यास मुनि के औरत सुबह सुबह जमुआई लेत रहे। जब मुंह खोली बाबूजी, उनके मुंह के रास्ते गर्भ में चला गया। गर्भ में चला गया बाबूजी, वहीं से सुखद देव मुनि उत्पन्न हुए बाबूजी, जो कम उम्र में सभी वेदों के ज्ञाता हो गए। अरे भोलानाथ की कथा सुनो, खुद भोलेनाथ लिखई लागे। अरे पीपल के नीचे बैठे थे, बिछा के एक मृग